प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न। 3 कर्मचारियों ए व बी व सी के वेतन का अनुपात कितना है? 2:3:5। ए का अनुपात 2, बी का वेतन का अनुपात 3 और सी के वेतन का अनुपात 5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि होती है, ए का 15%, बी का 10% और सी का के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? उसके बाद नया अनुपात, ये तो उनके वेतन का अनुपात है। उसके बाद जो वृद्धि हो रही है उसके बाद उनका वेतन का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, चलो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न। कर्मचारी ए, बी व सी के वेतन का अनुपात क्या है? 2:3:5 है। ठीक है, ये उनके वेतन का अनुपात दिया है, तो इसको क्या मान सकते हैं? इनका योग नहीं दिया हुआ है, इसका वेतन का क्या दिया हुआ है आगे प्रश्न में? क्रमशः उनकी वृद्धि हो रही है 10%, 15% और 20%, है ना। बस वृद्धि दिया हुआ है। इनके वेतन, टोटल वेतन कितना है ये हमें नहीं दिया हुआ है, सबका रेशियो बस दिया हुआ है, अनुपात। तो ए का रेशियो क्या है? 2 है, तो ए के वेतन का मान क्या हो जाएगा? ए के वेतन का मान लेते हैं 2 के, माना कि ये चल रहा है क्या, माना कि। उसी प्रकार से बी के वेतन का मान को मान लेते हैं 3 के और सी के वेतन का मान को मान लेते हैं 5 के। मान लिए। हमें क्या है, इन तीनों के टोटल का मतलब कितना मिल रहा है वो हमें नहीं पता। ये हम ये मान लेते हैं कि रुपीस में 2 के रुपीस और 3 के रुपीस और 5 के रुपीस मिल रहा है। अब कितना प्रतिशत ए का मिल रहा है? ए को इस वेतन का, 2 के वेतन का कितना प्रतिशत मिल रहा है? ए के वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है? 15%। किसका 15%? 15% 2 के का, 2 के जो इसका वेतन है ना, ये 2 के क्या है? ए का वेतन है, उसी 2 के का 15%। या फिर उसको लिख सकते हैं वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है? 2 के जो इसका वेतन का अनुपात है उसका 2 के का 15%, ये हम कह सकते हैं। 2 के उसको मिल रहा था, मान के चलो पहले क्या है, किसी भी इंसान को 100 रुपया वेतन मिल रहा है, ठीक है। अब उसको बोल रहे हैं कि 10 रुपया तुमको बढ़ा के देंगे, तो उसको टोटल वेतन कितना मिलेगा? 110 रुपये मिलेगा। 110 रुपये उसको, ये जो बढ़ा हुआ वेतन है उसके साथ 110 रुपये उसको वेतन मिलेगा। पहले उसका वेतन कितना था? 100 रुपया। उसी प्रकार से ए का पहले वेतन था 2 के, ये हम माने हैं, उसमें 15%, 2 के का 15% निकालेंगे और फिर उसी को 2 के 15% को 2 के साथ जोड़ करके निकालेंगे, तो वही वो ए का, बी का और सी का रिस्पेक्टिवली क्या होगा? वेतन होगा, नया वेतन जो मिलेगा। ठीक है, तो 15% निकाल लेते हैं 2 के का। कैसे निकालेंगे? 15/100 इंटू 2 के।
दो एक कम दो, दो पंच 6 10 शून्य, 5 तिया 15, 5 एकम 5 शून्य, 3/10 के या फिर 3k/10 लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से बी के वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है? वृद्धि 3k का कितना प्रतिशत? प्रश्न में 10%। 3k का 10% निकाल लेंगे। 10/100, 3k का 10% निकालना है तो इंटू 3k, 10 एकम 10, 10 दहम 100। ये भी क्या है? 3k/10। ये जो मिल रहा है वो 2k का 15% है, 3k का 15% है ना। उसी प्रकार से 5k तीसरा सी का वेतन जो है उसका 20% निकालेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि सी को 20% की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये सिर्फ वृद्धि है, जो आ रहा है वैल्यू ना वो सिर्फ वृद्धि है, इतना प्रतिशत का भाग है ये। लेकिन इसको टोटल कितना सैलरी मिल रहा है वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 2 को 3k/10 से ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? नया वेतन जुड़ करके 15% तो उसका लाभ जुड़ करके जो नया वेतन ए को मिलेगा उसी का मान होगा, है ना। ये हो गया पहला स्टेप, ये दूसरा। उसी प्रकार से तीसरा स्टेप क्या रहेगा? तीसरा स्टेप है सी के लिए। सी के वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है? 20% हो रही है। किसका 20%? 5k का 20%। तो 5k का 20% निकालेंगे। 5k या फिर 20/100 इंटू 5k, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 और 5 कट गया, बचा क्या? के। ये हो गया सी का वृद्धि जो है 20% उसका मान। सी के वेतन में कितना? 20% वृद्धि हो रहा है। अब ए का जो वृद्धि हुआ है वो और जो पहले वेतन था वो जोड़ करके निकालेंगे तो ए का नया वेतन मिल जाएगा। उसी प्रकार से बी और सी का नया वेतन जो लाभ जुड़ करके वेतन मिल रहा है वो हमें मिलेगा। ए जो कर्मचारी है उसका नया वेतन बराबर क्या होगा? जो लाभ है 15% वो 3k+/10 प्लस जो पहले उसको मिल रहा था वो, इन दोनों को जोड़ने पे जो मिलेगा वही उसका नया वेतन होगा। 10 और 1 का एलसीएम 10, 3k प्लस 5 2 दहम 20 बराबर 23/10k। ये उसका नया वेतन है। किसका? ए का। ए कर्मचारी है, उसका नया वेतन क्या है? 23/10। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे नया वेतन। वृद्धि निकाले हैं, वृद्धि कितना मिला है? 3k/10 और उसको जोड़ेंगे जो उसका वेतन था पहले उससे, तो बी का नया वेतन मिल जाएगा। बी का नया वेतन बराबर
जो वृद्धि कितना मिल रहा है 3k/10, उसका पहले कितना वेतन था 3k, दोनों का एलसीएम लेने पे 10 आया। 3k + 30 = 30k, 33k/10। ये हो गया बी का नया वेतन। इसी प्रकार से सी का नया वेतन निकालेंगे। सी का नया वेतन बराबर सी का जो वृद्धि मिला है 20% वो के प्लस जो इसका पहले पुराना वेतन था 5k, वो दोनों को जोड़ करके निकालेंगे तो मिलेगा 5k + k = 6k रुपीज़ में। यही उसका क्या है सी का नया वेतन। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है कि तीनों के नए वेतन का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात किसका? ए बी व सी के जो कर्मचारी हैं उन तीनों के नए वेतन या फिर उनके वेतन का ही जो प्रतिशत जुड़ने के बाद जो वेतन आ रहा है उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। वृद्धि कर दी जाती है तो वृद्धि के बाद उनका नया वेतन जो होगा उसका वेतन का अनुपात क्या होगा, वो हमारा प्रश्न है। ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी इनका नया वेतन क्या है 23/10k अनुपात 33/10k अनुपात 6k को हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 10 चाहिए तो 60/10 काटेंगे तो आखिरकार 6 ही आएगा। तो अपॉन में 10 सबका रेशियो है तो इसके अपॉन में भी 10 लाना है तो 60/10 लिख सकते हैं। अब सबका 10 कट गया, बचा क्या 23/33 और के भी कट गया तीनों में से अनुपात 60। यही क्या है ए बी और सी कर्मचारी का नया अनुपात, वेतन के नए वेतन का अनुपात प्रतिशत, उनका वृद्धि होने के प्रतिवाद उनका नया अनुपात क्या है 33/60। यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3rd नंबर का। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। ये लाभ है, वो लगा नहीं रहे हैं। किसी भी व्यापार में 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनको 70,000 का लाभ मिलता है, ये बोल रहे हैं। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4/4/2 बी अनुपात सी बराबर 10/5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले और ए को बी का कितना गुना रुपए मिलेगा। ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, ये भी हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बी और सी को मुनाफा कितना मिल रहा है 70,000। ए बी व सी को मुनाफा 70,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अनुपात क्या है इन तीनों के मुनाफे मिलने का? ए अनुपात बी बराबर 4/2 और ए अनुपात बी बराबर 4/2 बी अनुपात सी बराबर
10:5, B अनुपात C बराबर 10:5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, B है ना, तो B को क्या करना है, हमें समान लाना है दोनों तरफ, है ना, परस्पर बराबर होना चाहिए। A/B बराबर 4/2 और यहाँ पे B का मान क्या है, B/C बराबर 10/5। हमें क्या करना है, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को भी 10 में बदलना पड़ेगा, तभी B का अनुपात बराबर होगा। और इसे किस रूप में लिख पाएंगे हम, A अनुपात B अनुपात C के रूप में। B का मान एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, दो अलग अलग मान को हम B का मान नहीं मान सकते, इस वजह से इसका मान बराबर करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो इधर क्या गुणा करना पड़ेगा, 5, 5 दूनी 10 कर आ सकता है, ये 10 आ सकता है अगर 5 से गुणा किए, तो अगर नीचे 5 का गुणा किए तो ऊपर में भी करेंगे। 5 चौक 20 और 10, 20/10। अब इस बार A अनुपात B का अनुपात क्या है, 20/10। नया अनुपात क्या मिला हमें, 20/10। अब इस बार क्या हुआ, B और B का मान बराबर हो गया, यहाँ पर भी B 10, यहाँ पर भी B 10, अतः इसको A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में लिखा जा सकता है। A का मान क्या हो गया, 20 हो गया, है ना, तो A का नया अनुपात क्या बन गया, 20। अगर 10 B का मान 10 हो गया तो A का मान 20 हो गया, बराबर अनुपात दोनों में 10 है, तो 10:5, ये हो गया A B और C का नया अनुपात हो गया। आगे प्रश्न में बोला है कि तो बताइए कि कितने प्रत्येक को कितने रुपए मिले, प्रत्येक को कितने रुपए मिले। माना कि A B व C को क्रमशः 20 अनुपात है, 20 है ना, 20K, 10K व 5K रुपए मिले। अतः तीनों का जो मिला है वो टोटल कितना है, 20K प्लस 10K प्लस 5K इक्वल टू 70,000 है। 20 10 30 5 35, 35 के बराबर 70,000 के बराबर 70,000 बटे 35, 7 एकम 7, 0 0 0 0 और 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 0, 2,000 रुपये। के का मान क्या आ गया, 2,000 रुपये। अतः ए को कितना रुपये मिलेगा फायदे का, मिलेगा कितना है, ए का 20K है ना, ए का कितना मान है 20K, 20K बराबर 20 इंटू के का मान रख देंगे, 20 इंटू के का मान कितना है 2,000, तो 2 दूनी 4, 40,000, 40,000 रुपये मिलेगा ए को। और बी को कितना मिलेगा, कितना है बी का 10K, 10K इज इक्वल टू 10 इंटू 2,000, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 20,000, 40,000 इसको, 20,000 बी को, और सी को मिलेगा कितना 5K है ना, तो 5K इज इक्वल टू 5 इंटू के का मान है 2,000, 5 दूनी 10, 0 0 0 है ना, 10,000, तो 40 2
40 और 20 60 और 10 70, 70,000 हो गए तीनों को मिला करके। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए कि ए को सी से कितना गुना रुपए मिलेगा। ए को सी से कितना गुना रुपए मिलेगा यह भी बताना है। ये तो पहले आंसर आ गया तीनों का। ए को मिलेगा 40,000 आंसर, बी को मिलेगा 20,000 आंसर और सी को मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है। अब आगे प्रश्न में पूछा है ए को सी का कितना गुना मिलेगा रुपया। ए को मिला 40,000 रुपये, सी को मिला, ये रुपए है ना, 10,000 रुपये, तो कितना गुना है। अतः ए को सी का 4 गुना 10 चौक 40 होता है, 4 गुना रुपये या फिर मुनाफा मिलेगा। कितना गुना रुपया मिलेगा, तो 4 गुना रुपये मिलेगा। ये क्या है उत्तर, ये भी उत्तर है। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में कुल कितना रुपए है 1590। थैले में कुल 1590 रुपये हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है। अनुपात दिया हुआ है कौन कौन से, 1 रुपये 5 रुपये 2 रुपये, सॉरी 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्के का अनुपात है 1:2:5 है। कितने हैं 1 2 व 1 मिनट 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 1:2:5 के अनुपात में। संख्या नहीं दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है। मतलब 1 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे उनका अनुपात 1 होगा, 2 रुपये के सिक्के जितने होंगे उसका अनुपात 2 होगा, है ना। मतलब 2 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे वो 2 गुने होंगे, है ना। और 5 रुपये के जितने सिक्के होंगे वो 5 गुने के बराबर होंगे। 1 रुपये के जितने सिक्के होंगे वो 1 गुने के बराबर होंगे, है ना। यह दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम बता सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी 1 इंटू के मानेंगे, है ना। 1 इंटू के सिक्के। उसी प्रकार से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी 2 इंटू के, 2 इंटू 2 के, 2 इंटू के। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं 2 है,
उसका अनुपात है 2। और 3 रुपए के 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 इंटू के सिक्के, ये सिक्कों की संख्या है ना। 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है? 5 है ना। तो 5 के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? संख्या उनकी 5 के हो गई। अब हर सिक्कों का मान, सब सिक्कों का मान कितना है टोटल, उस गुल्लक में कितने सिक्के हैं टोटल, वो निकालना है। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना था? के था, इक्वल टू के रुपए। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 2 के। 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 गुना है तो 2 दूनी 4 के, है ना। सिक्कों का मान कितना हो गया? 4, 4 गुना होंगे। 2 रुपए के जो जितने भी सिक्के हैं वो 4 गुना होंगे। उसी प्रकार से 5 रुपए के सिक्के की संख्या या फिर का मान हो सकता है, कितना हो सकता है? 5 के। 5 पंचे 25 के रुपए, ये तो रुपए में है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं ना वो कितने हैं? के है। तो कितने रुपए हो गए? के रुपए। उसी प्रकार से 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं ना वो कितने हैं? 2 के में है, तो 2 दूनी 4 के रुपए होंगे। मान लिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 के है, तो रुपए कितने हो गए टोटल? 5 पंचे 25 के रुपए। 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसका टोटल रुपया कितना बन रहा है? 25 के रुपए। 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उस सबको जोड़ करके 4 के रुपए मिलेंगे। उसी प्रकार से 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसको मिला करके के रुपए मिलेंगे। ये हम आगे कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं, थैले में कितने रुपए हैं? 1590 रुपए हैं। तो 1 रुपए के सिक्के के रुपए मिला करके, 2 रुपए के सिक्के के रुपए मिला करके और 5 रुपए के सिक्के के टोटल रुपए मिला करके हम कह सकते हैं कि सब पूरा रुपए कितना है? 1590 है। अतः थैले में कुल रुपए कितने हो गए? के प्लस 4 के रुपए प्लस 25 के इक्वल टू 1590, ये हो गया टोटल रुपए। इतना रुपए कितना मान है? 1590 मान है। 25 1 26 4 30 के इक्वल टू 1590 रुपए। के इक्वल टू 1519 अपॉन 30। 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 0 और 10 एकम 10, 53 आया। कितना आया? 53। के का मान कितना है? 53। अब हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों का मान कितना है? के रुपए का मान, रुपए कितने हैं? सिक्के कितने हैं पूछा है ना, क्या प्रश्न में पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, रुपए नहीं पूछा है, सिक्के कितने हैं। तो एक रुपए के सिक्कों की संख्या इक्वल टू के माने थे, इक्वल टू कितना आया है? 53 आया है। 1590 अपॉन 30 इक्वल टू 53। के का मान कितना है? 53। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 53 सिक्के, ठीक। 53 सिक्के। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 2 के बराबर 2 इंटू के का मान है 53। 2 दिया 6, 5 दूनी 10, 106 सिक्के, ठीक। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 106 सिक्के हैं। उसी प्रकार से
5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5K है। अनुपात क्या था? 5K। तो 5 इंटू के का मान कितना है? 53 इक्वल टू 5 दिया 15 की 5 हासिल में 1 5 5 25 1 26 265 सिक्के किसके? 5 रुपए के। यही क्या है हमारा आंसर। ये तीनों क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बनाएंगे।